स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल इनकम सोर्स में। दोस्तों यदि आप ब्लॉगिंग करते हो तो गूगल सर्च कंसोल में अक्सर बहुत सारे एरर देखने को हमें मिल जाते हैं, जिनमें से एक एरर होता है अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एरर को फिक्स करने का तरीका बताने वाले हैं। तो कैसे फिक्स करना है वो हम बताते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहती है। तो चलिए हम गूगल सर्च कंसोल पर आ गए हैं। आपको इस एरर को देखना है तो आपको नोटिफिकेशन में ये एरर देखने को मिल जाएगा। यदि नोटिफिकेशन में नहीं दिखता है तो आपको मेल आ चुका होगा, या फिर मेल में भी नहीं दिखता है तो नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन दिख जाता है, पेजेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो भी एरर होगा वो शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे पेज में यहाँ पर एरर जो है वो शो कर रहा है। आप इस एरर को पढ़ सकते हैं। अक्सर आपने इस एरर को देखा होगा अपने पेज पर भी, अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, असल में ये किस प्रॉब्लम का नाम है, इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने जो पेज लिखा है उस पेज का दो यूआरएल बन गया है। आप यदि वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप एएमपी भी यूज़ करते होंगे, मोबाइल के लिए एएमपी यूज़ किया जाता है। तो उस केस में भी यहाँ पर एक पेज लिखते हो और उसका दो यूआरएल बन जाता है, जिसकी वजह से गूगल समझ नहीं पाता है कि कौन सा असली वाला आपका पेज है और कौन सा नकली वाला पेज है। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई हिंदी मूवीज़ की जैसे वाली, कि हम शकल, एक हीरो का हम शकल होता है और यहाँ पर पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि असली कौन है और नकली कौन है। तो यहाँ पर गूगल को हमें बताना है कि कौन सा हमारा ओरिजिनल पोस्ट है और कौन सा हमारा बाय मिस्टेक गलती से सेम यूआरएल जिनका बन गया है। तो इसको बताने के लिए हमें इस एरर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सी डिटेल्स देख सकते हो। तो चलिए मैं पहले क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इंस्पेक्ट यूआरएल का ऑप्शन दिखता है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर दिखता है कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल। ये जो यूआरएल है जो कि इफ़ेक्ट हुआ है, जो जिसमें एरर बता रहा है, ये गूगल पर अभी इंडेक्स नहीं हुआ है, यानी कि ये डुप्लीकेट है। तो कौन सा इंडेक्स हुआ है, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें दिख जाता है इंडेक्सिंग में यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो मेरा यूआरएल है ये मेरा गूगल पर इंडेक्स हो चुका है। दोनों में अंतर क्या है आप देख लीजिए। लास्ट में जो इंडेक्स हुआ है वो .html है, और जो इंडेक्स नहीं हुआ है वो .html फिर क्वेश्चन मार्क फिर m=1 है। मतलब ये डुप्लीकेट वाला है और ये जो इंडेक्स हो गया है ये ओरिजिनल है। तो अब हमें ये गूगल को बताना है। हमें तो पता चल गया, हमें पता चल गया कौन सा इंडेक्स है और कौन सा इंडेक्स नहीं है। तो ये जो इंडेक्स नहीं है इसको हम कॉपी कर लेंगे, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद हमें आ जाना है ब्लॉगर पर, blogger.com पर। मैं ये ब्लॉगर के लिए बता रहा हूँ, वर्डप्रेस के लिए नहीं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉगर पर आ गया। ब्लॉगर पर आने के बाद नीचे की तरफ आना है और आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा रीडायरेक्शन का। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एरर एंड रीडायरेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे की तरफ आपको कस्टम रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखता है, ऐड पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ फिर फ्रॉम का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपका जो डुप्लीकेट है जिसमें एरर दिखा रहा था उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो कि ये जो मेरा यूआरएल है ये मेरे ओरिजिनल यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो, आप ये गूगल को कह रहे हो। तो आपका जो यहाँ पर ओरिजिनल वाला यूआरएल है उसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ओरिजिनल यूआरएल को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। वापस ब्लॉगर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं टू पर। तो यहाँ पर हमने गूगल को कहा कि ये जो प्रोम वाला है ऊपर वाला ऑप्शन ये डुप्लीकेट है, जब भी इस पर कोई क्लिक करे तो वो मेरे इस टू वाले यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला जो हमारा है वो डुप्लीकेट है, नीचे वाला जो है वो ओरिजिनल है। हम गूगल को कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वाला जो है जब भी उस पर कोई क्लिक करे तो वो हमारा रीडायरेक्ट हो जाए ओरिजिनल वाले में। ये करके आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहा है, परमानेंट रखना चाहते हैं या फिर टेम्परेरी रखना चाहते हैं। तो मैं इसे परमानेंट नहीं रखना चाहता, हो सकता है फिर से कोई एरर आ जाए इसमें, इसलिए इसे टेम्परेरी ही रखते हैं और यहाँ ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सेव का ऑप्शन आता है, सेव पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद वापस से आ जाना है गूगल सर्च कंसोल पर और
वापस आने के बाद यहाँ बैक कीजिएगा। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेशन फिक्स का ऑप्शन दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वैलिडेशन फिक्स पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, वैलिडेशन स्टार्टेड। तो जब आपने इसको किया तो उसका डेट आ जाएगा, यहाँ पर वैलिडेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिनों के बाद ये आपको मेल के जरिए या फिर नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। बस इतना ही करना है आपको। यदि और भी पेजेस आपके इफ़ेक्ट हुए हैं इसी तरीके से, तो सेम प्रोसेस से आप उसको भी रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। फिर भी यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आपके 1-2 पेज इफ़ेक्ट हुए हैं, तो आप उन पेजों को कॉपी कर लीजिए, उस पूरे पोस्ट को कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद दोबारा से पोस्ट कीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी यदि नहीं होता है तो आपको जो है, आपका जो टेम्पलेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। हालांकि इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एरर है बहुत कॉमन एरर है। इससे आपकी रैंकिंग में या फिर आपके वेबसाइट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन गूगल सर्च कंसोल में ये एरर हमेशा रह जाता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा उचित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।